92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे सहर कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। जी हाँ, आप भी इसका इंतजार करते हैं और मैं भी इंतजार करता हूँ कि मैं कब आऊँ, आप सबसे बातें करूँ, नई नई बातें आपको सुनाऊँ, कुछ दोहे सुनाऊँ, कुछ भजन सुनाऊँ, कुछ मंदिर की कथा सुनाऊँ। तो आज देखिए कौन सा दोहा आपके पास आ रहा है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हाथ में माला लिए लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं, मन कहीं और होता है। हाथ माला जप रही है, मन कुछ और जप रहा है। अरे ऐसे कैसे होगा भाई? ये जो अंदर जो माला जप रही है वहां पर भक्ति लाओ। ये बाहर की माला फेरते फेरते अगर आप अंदर की माला तक पहुंच जाएं फिर तो बात बनती है, नहीं तो कोई फायदा है नहीं। क्योंकि अगर आपको ईश्वर तक पहुंचना है तो माला फेरने की भी जरूरत नहीं। आप बस 2 मिनट ही उनका नाम ध्यान से ले लीजिए। ईश्वर ने बिल्कुल नहीं कहा कि आपको मेरे लिए 6 घंटे बैठना पड़ेगा तब मैं आपके पास आऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप उनको भक्ति से प्रेम से 1 मिनट याद कर लीजिए, आप उसका असर देखिए, आपके अंदर क्या आनंद भर जाता है, आप कितने खुश हो जाते। तो मुझे इतना ही कहना है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो अब हमें जीवन इस प्रकार चलाना है कि हम अपने मन से ईश्वर को याद करें, ईश्वर हमारे साथ सदैव रहेंगे। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और अब आपको लेके चलता हूं एक मंदिर की ओर। रोज आपको किसी ना किसी मंदिर की कथा सुनाता हूं, मुझे भी जानकारी हो जाती उस मंदिर की आपके साथ साथ। आज आपको लेके चलता हूं कर्नाटका में कोटिलिंगेश्वरा टेम्पल की कथा आपको सुना रहा हूं, जो कर्नाटका में है। बहुत मशहूर शिव मंदिर है ये, क्योंकि संसार का सबसे ऊंचा शिवलिंग यहीं पर है। 108 फुट का शिवलिंग, जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, वो इसी मंदिर में है। एक और खास बात है कि यहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा शिवलिंग अलग अलग आकार के यहाँ लगे हुए हैं। शिवरात्रि के अवसर पर भीड़ आती है और जो लोग आते हैं वो आकर कोई ना कोई शिवलिंग वहाँ स्थापित करते हैं। उसमें उन लोगों का नाम लिखा होता है और फिर उनके नाम की वहाँ पर पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि वो लोग हमेशा सुखी रहें। उसी शिवलिंग के सामने एक नंदी की मूर्ति भी है जो बहुत विशाल है। 35 फीट की ये नंदी की मूर्ति भी है। वहाँ पर लोग यहाँ आते हैं, नंदी के दर्शन करते हैं, शिवलिंग के दर्शन करते हैं और अपना शिवलिंग यहाँ लगाते हैं। कथा कुछ ऐसी है कि भगवान राम ने जब रावण का वध किया, युद्ध में उनकी जीत हुई, तो वे रामेश्वरम आए और उन्होंने एक शिवलिंग यहाँ स्थापित किया। यही वो स्थान है जहाँ पर ये मंदिर बना है और तब से प्रथा चल पड़ी कि जो यहाँ आता है, दर्शन करने आता है, वो एक यहाँ शिवलिंग छोटा बड़ा जैसा भी अपने मन से जरूर स्थापित करता है। इसीलिए यहाँ करोड़ से भी ऊपर शिवलिंग लगे हुए हैं। आप आइए देखिए, कमाल का नजारा है। तो कर्नाटका जब भी जाना हो, कोटिलिंगेश्वरा मंदिर जरूर देखिए और भगवान शंकर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक भजन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है, न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन। तुम हो स्वामी
हम हैं सेवक तुम पिता हो, हम हैं बालक तुम हो ठाकुर, हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे सर्वधारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ईश्वर तो दयालु है, वो कृपा करेगा यदि हम उनकी शरण में जाएं, तभी तो होगा ये। इसलिए ईश्वर का स्मरण कीजिए, उनकी शरण में जाइए और उनकी कृपा पाइए। इस भजन के बाद आपके सामने प्रस्तुत हैं बहुत अच्छे गायक, कंपोजर, लेखक भरत आचार्य को। भरत आचार्य हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। हम और भरत आचार्य ऑल इंडिया रेडियो में कोरल ग्रुप में गाया करते थे और तब से इन्होंने संगीत जगत में बहुत काम किया, बहुत लोगों को संगीत भी सिखाते हैं। इनके पिताजी स्वयं बहुत अच्छे गायक और कंपोजर रहे हैं। भरत जी, आपका स्वागत है हमारे शहर कार्यक्रम में। धन्यवाद अनुप जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आज के शहर कार्यक्रम में हम भरत आचार्य को लेके आए हैं। भरत आचार्य स्वयं बहुत अच्छे कवि भी हैं, लिखते हैं, गाते हैं, संगीत बनाते हैं और हम सबका दिल बहलाते हैं। तो आज भरत जी, आप ये बताइए हमारे श्रोताओं को कि ये संगीत आपके जीवन में कैसे आ गया? अनुप जी, अब बचपन से क्या था, ये तो मेरी माँ भी बहुत अच्छा गा लेती थी, पिताजी भी बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छे सितार वादक थे और जोधपुर में हम लोग बड़े पले। अच्छा। और वहाँ संगीत कला विहार के चेयरमैन थे पिताजी। ओह, अच्छा अच्छा। हाँ, तो बचपन से मैंने कई कॉन्सर्ट अटेंड किए उनके साथ में। हमारी दो सिस्टर्स भी विशारद थी। अच्छा। अब तो वो सब दिवंगत हो गए। अच्छा। लेकिन वो जो हमें मिला है हमारी विरासत में, तो मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर पाया, तो उनसे सीखा मैंने। ओके। तो आप लोगों जैसे कांटेक्ट हो गया, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। आप लोग तो पूरा परिवार आपका संगीत में लगा रहा, कितनी अच्छी बात है। नहीं, बस ये बड़प्पन है आप लोगों का कि हमारे ऐसे दोस्त हैं आप। तो आज आप क्या सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को? हमारे दिवंगत पिताजी बहुत अच्छे कंपोजर थे और संस्कृत में भी उन्होंने काफी रचनाएं की थी। उनकी एक रचना का मुखड़ा और अंतर आपको सुना था। सुनाइए, जरूर सुनाइए। शिव जी पर उन्होंने लिखा है, जरूर सुनाइए। देव भजू त्रिपुरारी नाथ, देव भजू त्रिपुरारी। क्या बात है, वाह। भव सागर विश्व विहारी नाथ, देव भजू त्रिपुरारी। वाह। गिरिवर तनया अंक बिराजे, शीश पर गंगा वारी। भाल पे सोहे चंद्र मनोहर, तुम हो भव भयहारी नाथ, देव भजू त्रिपुरारी। क्या बात है। देव भजू त्रिपुरारी नाथ, देव भजू त्रिपुरारी। कमाल कमाल यार, बहुत अच्छा गाते हो आप और इतने सुंदर शब्द हैं, मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। तो 92.7 बिग FM पे आपने अभी सुना भरत आचार्य को, इनका संगीत सुना, इनके बारे में जाना। कल सुबह हम आपके पास फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ। आज का शहर कार्यक्रम हम भरत आचार्य जी के संगीत से, गायन से समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।
92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके सामने हूँ अनूप जलोटा, हर रोज की तरह। सुबह सुबह का वक्त है और मैं जानता हूँ कि आप में कुछ लोग चाय पी रहे होंगे, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे और कुछ लोग शायद टहलने की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन थोड़ा समय शहर को भी दीजिए और आप देखिए आपके लिए आज हम क्या क्या लेकर आए हैं। शहर कार्यक्रम में सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत कबीरदास जी का दोहा। एक साधे सब सधत, सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधत, सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। एक कार्य सिद्ध करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते और सबको सिद्ध करने जाइए तो सब चला जाता, एक भी सिद्ध नहीं हो पाता। जैसे माली एक पेड़ को सींचता है, उसके जड़ों में पानी देता है तो उसमें फल फूल सुंदर पत्तियां सब कुछ आ जाती हैं। और वैसे ही एक ईश्वर की भक्ति करने से सारे ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। देव देवताओं को अलग अलग आप प्रसन्न करें, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। एक ईश्वर की भक्ति कीजिए, आपको सारे ईश्वर आशीर्वाद देना आरंभ कर देंगे। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक बड़े इंटरेस्टिंग मंदिर की कहानी। उसको सुनिए, उसका आनंद लीजिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम और आज मैं आपको ले चलता हूँ बोकारो। जी हाँ, बोकारो झारखंड में है और वहाँ ये मंदिर है श्री श्री कालिका महारानी मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर है। आधे एकड़ की जमीन पर ये काली माँ को समर्पित मंदिर है। जी हाँ, कालिका महारानी, आप नाम भी सुन रहे हैं कि काली माँ को समर्पित है। इस शहर को कालिका विहार भी कहा जाता है। उस समय की बात है जब कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था शहर में और वहाँ किसी ने एक कोबरा सांप देखा। बस वहीं पर इस मंदिर को बना दिया गया और माँ काली की सभी पर कृपा होती है, जो आते हैं वहाँ दर्शन करते हैं। इस मंदिर के दरवाजे के पास ही एक हनुमान जी का भी मंदिर है। यहाँ पर काली जी को सीता जी के अवतार के रूप में पूजा जाता है। तो आपको कभी भी अवसर मिले तो आप बोकारो जाएं झारखंड में और श्री श्री कालिका महारानी मंदिर के दर्शन कीजिए, आनंद प्राप्त कीजिए, भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक भजन। इस भजन में क्या संदेश है, क्या आनंद है, उस सबको हम सुने और उसका आनंद लें। तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। गहरी नदिया नाव पुरानी, उतरन चाहे पल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। दर्पण देखत पेच सवारत, तेल चुवत जुल्फन में। एक दिन ऐसा आन पड़ेगा, कागा नोचत तन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। आम की डारी कोयलिया बोले, सुगवा बोले बन में। घरवाली धरनी में राजी, फक्कड़ आप ही अपने मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। सुंदर तिरिया बीरा लावे, सेवा चाहे अंग में। कहे कबीर सुनो भई साधो, ईका लहिए रण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में।
92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूं और आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा एक बहुत अच्छी प्रतिभा, बहुत अच्छे गायक। आप हैं स्वप्निल मिस्त्री और आज हम पहले जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में संगीत आया कैसे। स्वाभाविक है क्योंकि घर में ही संगीत था। मेरे जो नाना जी हैं वो क्लासिकल सिंगर रह चुके हैं। ओपेरा हाउस में देवधर स्कूल सब जानते हैं। हाँ, सब जानते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी तालीम देवधर मास्टर से ली। वाह। और वहीं पे उन्होंने शिक्षा भी दी कुछ 20-25 साल तक। अच्छा। तो वहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई थी और उसकी वजह से वो बम्बई आए थे। अच्छा। और देवधर जी ने उनको जैसे गोद लिया था और उनकी गुरुकुल में उन्होंने सीखा और उन्हीं से मैंने तालीम ली। और मेरी जो नानी थी वो भी सितार प्लेयर थी, वो पंडित कार्तिक कुमार जी से सीखती थी। मदर भी जो है वो भरतनाट्यम डांसर है। तो संगीत, नृत्य सब कुछ घर में ही था। भाई वाह, बहुत बड़ी बात है। तो आपने कहाँ सीखा? मैंने पहले अपने नाना जी से सीखा। फिर जब उनको लगा कि ये और भी अच्छा कर सकता है अभी, तो उन्होंने खुद बोला कि आप कोई अच्छे गुरु के पास जाके तालीम लीजिए। तो बहुत ढूंढने के बाद मैंने मेरे घर के सामने ही रहते थे, लेकिन वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सिखाते थे, लेक्चरर थे क्लासिकल म्यूजिक में, जाल साहब बालापुरिया। हाँ, उनको कौन नहीं जानता है। एब्सोल्युटली। तो उनसे मैंने 12 साल सीखा और ग्वालियर घराने की तालीम ली उनसे। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई जान के कि आप शास्त्रीय संगीत में इतनी रुचि लेते हैं। तो आज हमारे श्रोताओं को आप क्या सुना रहे हैं? मैंने खुद कंपोज किया हुआ एक बंदिश रूपी भजन है जी, राग नट भैरव में। जरूर सुनाएं। मोरी अर्ज को सुन ले वो, मोरी अर्ज को सुन ले वो, दया कर मो पे दाता, मोरी अर्ज को सुन ले वो, दया कर मो पे दाता, मोरी अर्ज को सुन ले वो। द्वार तेरे आज खड़ा हूँ, द्वार तेरे आज खड़ा हूँ, विनती करत हूँ, पैया परत हूँ, सुन ले वो जगत विधाता, अर्ज को सुन ले वो, मोरी अर्ज को सुन ले वो, सुन ले वो, सुन ले वो। वाह वाह वाह, स्वप्निल जी आप तो कमाल का गाते हैं और जो सफाई है, शुद्धता है और उसके साथ में ऐसी भावना, इतने भक्ति भाव जो उसमें आ रहे हैं। तो हमारे श्रोताओं, आपने सुना कि शास्त्रीय संगीत जो सीखता है व्यक्ति, उसके अंदर कितनी शुद्धता के भाव आ जाते हैं। और इनके स्वप्निल मिस्त्री जी के गायन में जो सफाई है, जो शुद्धता है, और उसके साथ में जब कोई भक्ति संगीत का गायन उसके साथ हो जाता है तो शाश्वत हो जाता है, उसमें ईश्वर का रंग घुल जाता है। 92.7 बिग एफएम पे आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे 2 दिन बाद मिलेंगे, सोमवार को। 2 दिन आपको भी छुट्टी, मुझे भी छुट्टी। कुछ हम भी तैयारी करेंगे सोमवार को, क्या आपके सामने नया शहर कार्यक्रम बना के लाएं, और आप भी शहर का इंतजार करिए 2 दिन। अनूप जलोटा को इजाजत दें, नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम मैं आरंभ कर रहा हूँ। अनूप जलोटा आपके सामने आ गया हूँ। आज के शहर कार्यक्रम में मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे हम अपने जीवन में एक एक अवस्था को देखते रहते हैं, गुजर रही है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं, अंदर से मानते हैं कि हम तो मरने वाले नहीं है, हम तो रहेंगे हमेशा। दूसरों को मरते हुए देखते हैं, हम कहते हैं हमको तो कुछ होने वाला ही नहीं है जी, अरे हम तो अमर हैं, हमको कुछ नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि एक एक अवस्था, जब बालापन चला गया, जब यौवन चला गया, जब बुढ़ापा भी जाने वाला है, तो आपके हाथ में है क्या? कुछ नहीं रह गया। इसलिए अपने जीवन को इतना सुंदर बनाइए कि हर अवस्था में आप अपने जीवन का आनंद लेते रहें और ईश्वर आपका मित्र बन जाए। जी हाँ, ये जितने मोह हैं, इन मोह को छोड़ दीजिए। बचपन में कोई मोह था, युवापन में मोह था, वृद्धावस्था में भी मोह रहता है। इन सब मोह को छोड़ दीजिए, फिर देखिए ईश्वर किस तरह से आपके साथ मित्र बन के रहता है।
युवा जरा बालापन बीत्यो, चौथी अवस्था आई। युवा जरा बालापन बीत्यो, चौथी अवस्था आई। जस मुसवा को तके बिलैया, तस जम घात लगाई। जस मुसवा को तके बिलैया, तस जम घात लगाई। जिस प्रकार आप देखते हैं कि चूहे को बिल्ली कैसे ताकती रहती है कि किस तरह उसके ऊपर घात लगाए, तो यमराज आपके ऊपर घात लगाए हैं कि अब लेके जाना है। लेकिन यदि आप ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं, यदि आप अच्छे कामों में अपने जीवन को लगा रहे हैं, तो ऊपर वाला भी सोचेगा कि इसको जरा ये काम करने दो, और काम करने दो, और काम करने दो। आपको बल देगा क्योंकि आप समाज में अच्छे काम कर रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और ईश्वर को अपना मित्र बनाएं। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम, और अब मैं इस कार्यक्रम में आपको सुनाऊंगा एक बड़े सुंदर मंदिर की कथा। आज आपको लेके चल रहा हूं मैं राजस्थान में गलता जी मंदिर। जी हाँ, ये कन्हैया बालाजी जो स्थान है राजस्थान में, वहां पर ये मंदिर बना हुआ है। कथा कुछ ऐसी है कि गालव साधु जिन्होंने 100 साल तपस्या की थी ईश्वर से, और ईश्वर ने उन्हें वरदान दिया, बहुत से कुंडों में पानी दे दिया, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा यदि कोई चीज प्रेशियस है तो वो तो पानी ही है। पानी वहां बहुत कम मिलता था उन दिनों। तो वरदान में ईश्वर ने उन्हें कई कुंड दे दिए, उसमें पानी भरा रहा, 7 पवित्र कुंड, जी हाँ, जो कभी सूखते ही नहीं थे, और वो पानी गोमुख से आता था। लोग इतने प्रसन्न होते थे कि हर वक्त वहां पानी मिल रहा है, राजस्थान जैसी जगह में जहां हर वक्त सूखा ही पड़ा रहता था। इस मंदिर के आसपास बंदर बहुत होते हैं, इसलिए इसे मंकी टेम्पल भी कहते हैं, और मंकी थीव्स के नाम से इसको कई बार टीवी चैनल्स में भी चित्रित किया गया है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं, कुंडों में नहाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे दुखों को दूर कर दीजिए, हम पर कृपा करिए। तो आपको कभी भी अवसर हो आने का राजस्थान, तो गलता जी मंदिर देखिए, कन्हैया बालाजी स्थान में ये स्थित है। तो वहां जाके आशीर्वाद लीजिए और आनंद करिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। अब मैं आपको सुनाता हूं एक भजन। राधे कृष्ण बोल मुख से रे, राधे कृष्ण बोल मुख से रे, राधे कृष्ण बोल तेरो, क्या लगेगा मूल तेरो, क्या लगेगा मूल तेरो, क्या लगेगा मूल। राधे कृष्ण बोल मुख से रे, तेरा हाथ पांव नहीं हिलना, 10-20 कोस नहीं चलना, कुछ गिरह गांठ नहीं खुलना, कुछ गिरह गांठ नहीं खुलना, तू मन की कुंडी खोल तेरो, क्या लगेगा मूल तेरो, क्या लगेगा मूल तेरो, क्या लगेगा मूल। राधे कृष्ण बोल तू क्या वचन करी आया, तुझे पापों ने आ भरमाया, माया ने मन लुभाया, माया ने मन लुभाया, तू ठगनी का पीछा छोड़ तेरो, क्या लगेगा मूल तेरो, क्या लगेगा मूल तेरो, क्या लगेगा मूल। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। ये भजन आपने सुना और आज आपके सामने प्रस्तुत है किरण सचदेव को। किरण सचदेव 9 भाषाओं में गाती हैं और इन्होंने कई एल्बम रिकॉर्ड किए हैं। किरण जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच अनूप जी। तो किरण जी, ये संगीत का रोग कैसे लग गया? जैसे सबको लगता है वैसे मुझे भी लग गया।
शुरू से बचपन से ही मेरे फैमिली में थोड़ा बहुत गाने का माहौल रहा है। और मेरे फादर साहब जो हैं वो भी गाया करते थे। तो मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे तो ज़्यादा नहीं मालूम था, पर उनको जब गुनगुनाती थी कभी घर में तो उनको लगा कि शायद कुछ हो सकता है इसका। तो उन्होंने फिर आगे संगीत की शिक्षा के लिए मेरे लिए गुरु ढूंढा और फिर मेरी शिक्षा शुरू की। तो वहीं से सिलसिला शुरू हो गया गाने बजाने का। तो आज आप क्या सुनाने वाली हैं हमारे श्रोताओं को? एक बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, गुरु गोविंद सिंह जी की रची हुई है। प्लीज प्लीज गाएं। रे मन ऐसो कर सन्यासा। वाह, बहुत अच्छा। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सब कर समझो, मन ही माहे उदासा। रे मन ऐसो कर सन्यासा, जत की जटा जोग को मंजन, नेम के नखन बढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा। कमाल है जी, कमाल है। आपके गायन में जो भक्ति है और वैसे ही शब्द जो हैं जी, वो पता नहीं क्यों उसमें ऐसा जादू है जी कि शब्द शुरू हो जाता है तो इंसान अपने अंदर चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किरण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे शहर कार्यक्रम में आई हैं। शोभा अनूप जी, मुझे भी अच्छा लगा। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम हम किरण सचदेव जी के शब्द से समाप्त करेंगे। कल सुबह आपको फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे। कल सुबह तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।